अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन इखलाक और सखावत के बारे में जिनके ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े दुश्मन भी गोशा इस्लाम में दाखिल हुए और मुसलमान हो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़तेह मक्का के दिन सफ़वान बिन उमैया की बीवी हज़रत बगून बिनते मुअद्दल मुसलमान हो गईं। उनका ताल्लुक कबीला किनाना से था, लेकिन खुद सफ़वान बिन उमैया मक्का से भागकर एक घाटी में छिप गए थे। उनके साथ सिर्फ उनका गुलाम यसार ही था। उसको उन्होंने कहा, तेरा नाश हो, देखो कौन आ रहा है। उसने कहा, ये उमैर बिन वहाब आ रहे हैं। सफवान ने कहा, मैं उमैर के साथ क्या करूं? अल्लाह की कसम, ये तो मुझे कत्ल करने के इरादे से ही आ रहे हैं। उन्होंने तो मेरे खिलाफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की है। इतने में हजरत उमैर वहां पहुंच गए तो उनसे सफवान ने कहा, इतना कुछ मेरे साथ कर गुजरने के बाद भी तुम्हें चैन ना आया? अपने कर्ज और अपने बाल बच्चों की जिम्मेदारी तुमने मुझ पर डाली थी, वो सब मैंने बर्दाश्त की, और अब तुम मुझे कत्ल करने आ गए हो। हजरत उमैर ने कहा, ए अबू वहाब, ये सफवान का उपनाम है। मैं तुम पर कुर्बान हूँ। मैं तुम्हारे पास ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा जोड़ लेने वाले हैं। हजरत उमैर ने कहा, हजरत उमैर ने आने से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी कौम का सरदार सफवान समंदर में छलांग लगाने के लिए भाग गया है और उसे ये डर था कि आप उसे अमन नहीं देंगे। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप उसे अमन दे दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने उसे अमन दे दी। चुनाचे ये उनकी खोज में चल पड़े और सफवान से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अमन दे चुके हैं। सफवान ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह की कसम तुम्हारे साथ मक्का नहीं वापस जाऊंगा जब तक तुम ऐसी निशानी नहीं ले आते जिसको मैं पहचानता हूँ। चुनाचे हजरत उमैर ने वापस जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी निशानी के देने की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो, मेरी पगड़ी ले जाओ। वो पगड़ी लेकर हुजूर हजरत उमैर सफवान के पास आए। वो पगड़ी वो धारीदार चादर थी जिसे बांधे हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे। चुनाचे हजरत उमैर सफवान की खोज में दोबारा निकले और उनसे कहा, ए अबू वहाब, तुम्हारे पास मैं ऐसे आदमी के पास से आ रहा हूँ जो लोगों में सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा जोड़ लेने वाले और सबसे ज्यादा नेक और सबसे ज्यादा बुरदबार हैं। उनकी शराफत तुम्हारी शराफत है, उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है, और उनका मुल्क तुम्हारा मुल्क है। तुम्हारे ही खानदान के आदमी हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि अपने बारे में अल्लाह से डरो। सफवान ने उनसे कहा, मुझे अपने कत्ल होने का डर है। हजरत उमैर ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुम्हें इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे रहे हैं। अगर तुम्हें खुशी के साथ ये मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम्हें उन्होंने 2 माह की मोहलत दे दी है। और जो पगड़ी बांधकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे, तुम उसे पहचानते हो? सफवान ने कहा, हाँ। चुनाचे हजरत उमैर ने वो पगड़ी निकाल कर दिखाई तो सफवान ने कहा, हाँ, ये वही है। चुनाचे सफवान वहां से चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मस्जिद हराम में असर की नमाज पढ़ा रहे थे। ये दोनों वहां पहुंचकर खड़े हो गए। सफवान ने पूछा, मुसलमान दिन रात में कितनी नमाजें पढ़ते हैं? हजरत उमैर ने कहा, 5 नमाजें। सफवान ने कहा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नमाज पढ़ा रहे हैं? हजरत उमैर ने कहा, हाँ। जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से सलाम फेरा, सफवान ने ऊंची आवाज से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमैर बिन वहब मेरे पास आपकी पगड़ी लेकर आए हैं और ये कहते हैं कि आपने मुझे अपने पास बुलाया है कि मैं इस्लाम में दाखिल होने पर राजी हो जाऊं तो ठीक है, वरना आपने मुझे 2 माह की मोहलत दे दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू वहाब, सवारी से नीचे उतर आओ। उन्होंने कहा, मैं उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक आप साफ साफ ना बयान फरमा दें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 माह छोड़, तुम्हें 4 माह की मोहलत है। चुनाचे सफवान सवारी से उतर आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा का लश्कर लेकर हवाजीन की ओर तशरीफ ले गए। इस सफर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफवान भी गए।
وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے ہتھیار ادھار کے طور پر لینے کے لیے آدمی بھیجا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 زریں، کوچ، سارے سامان کے ساتھ ادھار کے طور پر بھیج دیا۔ انہوں نے کہا، آپ مجھ سے یہ زریں میری خوشی سے لینا چاہتے ہیں یا زبردستی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ادھار کے طور پر لینا چاہتے ہیں، جو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے زریں ادھار کے طور پر دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر وہ یہ زریں اپنی سواری پر لاد کر حنین لے گئے۔ وہ غزوہ حنین و طائف میں شریک رہے۔ پھر وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیرانہ واپس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ زریانہ کی تمام گھاٹی جانوروں، بکریوں اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہے، اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کنکھیوں سے دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو وہاب، کیا یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گھاٹی تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ ساری گھاٹی تمہاری ہے اور جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا قصہ، کہ جس کے ذریعے بڑے بڑے دشمنان اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔